सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने शब्द परिचय के बारे में ही पढ़ा था। आज फिर हम लोग दूसरी कक्षा में द्वितीय पाठ के रूप में भी शब्द परिचय के ही विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पुल्लिंग अकारांत शब्दों को हमने पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। अब आकारांत शब्द, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अकारांत पढ़ा था, पुल्लिंग। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अकारांत किसको कहते हैं? जिसके अंत में अ आता हो, जैसे बालक हो गया, छात्र हो गया, राम हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आकारांत किसे कहेंगे? जिन शब्दों के अंत में आ आता हो उसे हम लोग आकारांत कहेंगे। यथा लता, अध्यापिका, वाटिका आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आने वाले सर्वनाम यथा सा, ऐशा भी पाठ में आए हैं। इस पाठ में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद तीनों का प्रयोग तीनों वचनों में आया है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी ये पढ़ा था कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संज्ञा के लिए हम लोगों ने सर्वनाम का प्रयोग सीखा था और क्रियाओं का भी प्रयोग सीखा था कि किस प्रकार से किसके साथ में कौन सी क्रिया होगी, किस वचन की क्रिया होगी। अब हम लोग उन्हीं चीज़ों को स्त्रीलिंग के माध्यम से स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे। वही प्रक्रिया है। आप शब्दार्थ देख सकते हैं, अनुवाद भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। ऐशा का पहला वाक्य है ऐशा, ऐशा का। ऐशा अर्थात यह, ऐशा मतलब यह, लेकिन स्त्रीलिंग में। तो जैसे हम लोगों ने ऐशा पढ़ा था पुल्लिंग में यह, तो हमें अगर किसी स्त्री को, किसी महिला को यह कहना होगा तो हम उसके लिए संस्कृत में ऐशा शब्द प्रयोग करेंगे। तो ऐशा का यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला यानी झूला। जैसा देखिए, मैंने आपको कल बताया था नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि जरूरी नहीं है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नपुंसक लिंग ही हों। अब देखिए, ये झूला है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है इसका। तो शब्दों के माध्यम से, शब्दों के अनुसार उसका लिंग निर्धारित होता है। तीसरा वाक्य देखिए, दोला कुत्र अस्ति। झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति। झूला उपवन में है, यानी बगीचे में है। सा का, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? सह कह। तो वो हमने पुल्लिंग में पढ़ा था, अब इसको हम लोग स्त्रीलिंग में पढ़ रहे हैं। सा का अर्थ होता है वह, लेकिन स्त्रीलिंग में। तो सा का वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है या क्या बताती है? तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। एते के, एते अर्थात ये दोनों, स्त्रीलिंग में। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस पाठ में हम लोग जो भी सर्वनाम पढ़ेंगे वो स्त्रीलिंग के ही सर्वनाम पढ़ेंगे। एते के ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। चटके यानी गौरैया। चटके किम कुरुतः, गौरैयाएँ, दोनों गौरैया क्या कर रही हैं? तो एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं, उछल रही हैं। ते के, ते वे दोनों। अभी हमने पढ़ा ये दोनों, अब ये है वे दोनों। ते अर्थात वे दोनों स्त्रीलिंग में। ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। चालिके यानी महिला ड्राइवर। ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। किम, ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन, गाड़ी चला रही हैं, कार चला रही हैं।
एताह काह, एताह काह, एताह ये सब, लेकिन स्त्रीलिंग में। एताह काह ये सब क्या हैं या ये सब कौन है? एताह स्थालिकाह ये सब थालियाँ हैं। किम एताह गोलाकाराह क्या ये सब गोल हैं? आम एताह गोलाकाराह एव हाँ ये सब गोल ही हैं। थालियाँ दिख रही हैं गोल। अब हम लोग देखते हैं ताह काह, ताह यानी वे सब। ताह काह वे सब कौन है? ताह अजाह वे सब बकरियां हैं। अजाह यानी बकरियां, बहुवचन में इसलिए बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं? तो ताह चरन्ति वे सब चर रही हैं या चरती हैं। अभ्यास, तो अभ्यास में प्रश्नोत्तर के सारे आपको हल मिल जाएंगे। उससे पूर्व हम लोग एक बार पुनरावृत्ति करेंगे कि क्या हमने इस पाठ में पढ़ा। तो फिर से आप लोगों को वही जो अभी हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को मैंने शब्द याद करवाए थे। कितने शब्द? 6 पाठ के शब्द और तीन जो है प्रश्नवाचक शब्द, कुल मिलाकर के 9 शब्द। तो वो 9 शब्द पिछली कक्षा में हमने कौन कौन से पढ़े थे? एषः, एतौ, एते, सह, तौ, ते। फिर प्रश्नवाचक शब्द थे कह, कौ, के। ठीक, तो अब हम यहाँ स्त्रीलिंग के उन्हीं अर्थ वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो हमने आज यहाँ क्या क्या पढ़ा? एषा, एते, एताह। ठीक है, एषा, एते, एताह 3 शब्द ये हो गए। और फिर 3 शब्द सा, ते, ताह। सा, ते, ताह वह, वे दोनों, वे सब। तो अगर हम इनका अर्थ देखें, जैसे कि 6 शब्दों का, पहले तो हो गया एषा, एते और फिर एताह और सा, ते, ताह। ऐसा यानी यह, ये याद रखिएगा कि ये सब स्त्रीलिंग में होंगे। जब हमें किसी महिला को या स्त्रीलिंग के लिए हमें कहना होगा कि यह पढ़ रही है, तो ऐसा पठति, एते पठतः, एताह पठन्ति ये सब पढ़ रही हैं। सा पठति वह पढ़ती है या वह पढ़ रही है। ते पठतः वे दोनों पढ़ती हैं। ताह पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी कहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा धातु रूप यानी कि क्रियाओं के रूप आप लोग याद करेंगे, जिसको लकारों में जो विभक्त होते हैं, लकार जिसको कहते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, वाक्य निर्माण में आपको उतनी ही आसानी, उतनी ही सरलता होगी। और इन स्त्रीलिंग के शब्दों के लिए प्रश्नवाचक शब्द क्या हैं? तो प्रश्नवाचक शब्दों के लिए जैसे हमने पूर्व में पढ़ा था पुल्लिंग में कह, कौ, के, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा? का, के, काह। यानी अगर एक वचन में प्रश्न है स्त्रीलिंग में तो हम लिखेंगे का, द्विवचन में है तो के और बहुवचन में है तो काह। जैसे कि ऐशा का यह क्या है? एते के ये दोनों क्या हैं? एताह काह ये सब क्या हैं? सा का वह क्या है? ते के वे दोनों क्या हैं या वे दो क्या हैं? ताह काह वे सब क्या हैं या वे सब कौन हैं? चलिए अब हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ें। प्रश्न 1 उच्चारणम कुरुत। आपको इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कालिका, गायिका। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये सभी के सभी शब्द आकारांत हैं और स्त्रीलिंग में हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का ही ख है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके पदों को उच्चारण करना है। तो यहाँ पर पद लिखे हुए हैं जैसे कि सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका,
द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका और वीणा। तो ये सारे के सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। जैसे सूचिका क्या हो गया? सुई। हमने प्रश्न बनाया खुद ही, एषा का, तो हमने बताया एषा सूचिका, एषा पिपीलिका, एषा कुंचिका, एषा द्विचक्रिका, एषा उत्पीठिका, एषा मक्षिका, एषा अग्निपेटिका। सा का, तो सा मापिका, सा वीणा, सा कुंचिका, सा सूचिका। तो हम खुद ही प्रयत्न करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य निर्माण कर सकें। नियम आप लोग ध्यान में रखिए, जो हमने पढ़ा है पाठ में उसी के अनुसार। आपको बहुत बड़ा वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने पाठ में पढ़ा है केवल उन्हीं पाठों से नए नए वाक्यों का निर्माण करने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रश्न 2 का क, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तो वर्ण संयोजनम, ये वाला हिस्सा जो है आपको दिया है बुक में और आपको उसको संयोजन यानी मिला करके आगे बॉक्स में लिखना है। जैसे कुरुतः, उद्याने, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंगः, मापिका। तो आप लोग देख करके भी लिख सकते हैं और स्वयं प्रयत्न कीजिए, स्वयं से ही लिखने का प्रयत्न कीजिए। अलग से एक जो रफ़ कॉपी आपकी होती है, उस रफ़ कॉपी में मैंने आपको कहा था कि अपने नाम का वर्ण विच्छेद कीजिए, मम्मी पापा के नाम का वर्ण विच्छेद कीजिए, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नामों का वर्ण विच्छेद कीजिए। उससे आपको सीखने में सहायता मिलेगी, आपका अभ्यास बनेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, ख, पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। तो आपकी पुस्तक में ये वाला हिस्सा दिया हुआ है और आपको इनके पदों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे च, ट, के, धा, वी, काह। जो मैंने आपको जो नियम बताया था उसी नियम के अनुसार आप जो है वर्ण विच्छेद करने का प्रयत्न कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा उसका। ये ध्यान रखिएगा कि व्यंजन हमेशा जो हलंत होता है वो व्यंजन में ही लगता है। आप कभी भी भूल करके भी स्वर में हलंत मत लगाइएगा, नहीं तो वो गलत ही माना जाएगा। क्योंकि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसको बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, उसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जब व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ च में लगा है, ट में, क में, लेकिन जो स्वर हैं, स्वर में देखिए आपको देखने को नहीं मिलेगा, अ में भी नहीं है, फिर ए में नहीं है, किसी भी स्वर में आपको हलंत नहीं मिलेगा। चलिए प्रश्न 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको देख करके अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, महिला, मापिका। अब देखिए लिखने के साथ साथ में आप इन शब्दों को याद भी कर लीजिए कि भाई बेंच को क्या बोलते हैं, तो उत्पीठिका, पेटी को क्या बोलते हैं, पेटिका, नाव को क्या बोलते हैं, नौका, चिड़िया गौरैया जो है उसको क्या बोलते हैं, तो चटका, स्केल को क्या बोलते हैं, तो मापिका। ऐसे आपके शब्दकोश जो हैं, शब्दकोश में भी आपके वृद्धि होगी और नए नए शब्द के द्वारा आप अपने वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। प्रश्न 4 है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, लता, लते, लताह। तो आप जो देखिए अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, तो जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है वो आपको अपनी बुक में फिल करना है, देख करके आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न 5, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। अब उचित शब्द को चुन करके हमको कोष्ठक से उचित शब्दों को चुन करके हमको वाक्य को पूरा करना है। अब देखिए अजय चरतः हमने यहाँ लिख दिया है, आप देख लीजिए, पर इसको समझ भी लीजिए कि अजय चरतः, हमने इसमें से अजय ही क्यों चुना, अजाह क्यों नहीं चुना? क्योंकि चरतः जो है वो है द्विवचन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पठती, पठतः, पठन्ति, इसका कल वाक्य बना करके भी दिखाया गया था पिछली कक्षा में। तो उसी प्रकार से
चरति, चरतः, चरन्ति। तो चरतः क्या हुआ? द्विवचन का हुआ। तो इसमें अजा, अजे, अजाह, लता, लते, लताह, जितने ज़्यादा आप शब्द रूप धातु रूप याद रहेंगे उतना ही आसानी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ ये द्विवचन का है, इसलिए इसमें से हमने भी द्विवचन छांट करके यहाँ पर लिख लिया। द्विचक्रिकाः सन्ति। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर डॉट होना चाहिए यानी विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें से देख करके यहाँ जो कोष्टक में दिया है ये शुद्ध है, तो इसको यहाँ पर लिखना है द्विचक्रिकाः सन्ति, क्योंकि ये बहुवचन का है। इसी प्रकार से नौका चलती, अब चलती एक वचन में है तो इसलिए हमने यहाँ से नौका लिया है, नौका चलती। सूचिका अस्ति, ये भी एक वचन का है तो सूचिका अस्ति। मक्षिकाः उत्पतन्ति, अब मक्षिकाः जो है बहुवचन का है, उत्पतन्ति चूँकि बहुवचन का था इसलिए मक्षिकाः भी बहुवचन का ही होना चाहिए था। प्रश्न 6, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी, उसमें हमने सह तौ ते, क्योंकि हम लोग पुल्लिंग पढ़ रहे थे, पुल्लिंग सर्वनाम हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, इसलिए हमने वहाँ सह तौ ते का बनाया था। अब हम लोग इस पाठ में स्त्रीलिंग सर्वनाम हमने पढ़ा, सा ते ताः, एषा एते एताः, तो इसलिए हम लोग यहाँ इस प्रश्न में सा ते ताः, इन तीनों में से जो उचित होगा सर्वनाम के रूप में उसको यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे महिलाः धावन्ति, अब महिलाः बहुवचन है तो यहाँ पर ताः धावन्ति। जैसे सुधा वदति, अब सुधा क्या है? एक वचन में है तो सा वदति। जवनीके दौलतः, जवनीके कहते हैं जो गाँवों में आपने देखा होगा जो हाथ से चलाने वाला पंखा होता है, ठीक है। जैसे राजा महाराजा के टाइम में भी जो राजाओं को ऐसे बगल से चलाते रहते थे उसी को कहते हैं जवनीके। अब जवनीका कहते हैं तो यहाँ द्विवचन में इसलिए जवनीके का प्रयोग हुआ है, तो जवनीके दौलतः, तो द्विवचन में तो इसलिए हमको यहाँ पर ते का प्रयोग हमने किया, ते दौलतः। पिपीलिकाः बहुवचन है तो ताः चलन्ति। चटके कूजतः, अब चटके द्विवचन का है तो इसलिए हमने यहाँ पर द्विवचन में ते का प्रयोग किया है। मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब इसमें से चुन करके लिखना है तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख करके इसको। पुष्पमालाः सन्ति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलति। त्रिचक्रिका किसको कहते हैं? हाँ, जिसमें 3 पहिए होते हैं उसको त्रिचक्रिका कहते हैं। ऑटो हो सकता है, रिक्शा हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। गायतः नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। तो ये लिखे हुए हैं बॉक्स में, उससे आपको फिर यहाँ छांट करके लिखना है। सौम्या नृत्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। वचनों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो वचन आप देखेंगे कि कर्ता के अनुसार क्रिया में वचन, कर्ता जैसे यहाँ सौम्या जो है एक वचन में है तो इसलिए नृत्यति होगा, नृत्यन्ति नहीं होगा। हालांकि इसमें कहीं नृत्यन्ति दिया नहीं है, तो भी वचन का हम लोग ध्यान पूरा रखेंगे। और यहीं पर अब जो है ये पाठ समाप्त होता है। उससे पूर्व फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ सभी छात्रों से कि ज़्यादा से ज़्यादा धातु रूप, शब्द रूप और अभी से याद करना, याद तो कर ही लीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। पठती का कम से कम एक पठती का रूप 5 लकारों में याद कर लीजिए। एक पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग जैसे राम है या बालक है उसका याद कर लीजिए। एक भी याद कर लेंगे तो उसके अनुसार आप अन्य शब्द रूपों का निर्माण स्वयं कर लेंगे। एक अकारांत पुल्लिंग याद कर लीजिए, राम या बालक। एक आकारांत स्त्रीलिंग लता या सीता या रमा किसी का याद कर लीजिए। तो उससे क्या है कि हमें वाक्य निर्माण में सरलता होती है। और जो आज हमने पढ़ा, इन शब्दों को ध्यान रख करके एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः और प्रश्नवाचक जो शब्द थे का, के, काह, इनसे आप लोग स्वयं ही 4, 5, 10 जितने वाक्य आप बना सकें बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।